नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अधिगम विद तन्मय में। तो दोस्तों, आज डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, जो कि 2018 का पेपर है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं दी गई हैं ऑप्शन में। और अभाज्य संख्या आप जानते हैं वो संख्या होती है जो किसी भी संख्या से नहीं कटती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है 81 और 83। तो 81 तो कट जाता है, 83 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है 83 और 87, तो 87 भी कट जाता है, 83 नहीं कटता, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में 81 कट जाएगा, 89, इसमें दोनों ऑप्शन कट रहे हैं, सॉरी 89 नहीं कटेगा लेकिन 81 कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ऑप्शन डी जो है हमारा, इसमें ना 83 कटेगा और ना 89 कटेगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हमारा होगा डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। अगर 90 डिग्री से कम को कहता तो न्यून कोण हो जाता, और 90 डिग्री कह रहा है तो न्यून, जो 90 डिग्री कह रहा है तो समकोण हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, और अगर वृत्त की वो रेखा जो केंद्र से जाती है उसको कहते हैं व्यास, और व्यास जो है सबसे बड़ी जीवा होती है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से कौन कौन सी संख्या करती है उसको हमें देखना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन में लास्ट डिजिट 3 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से संख्या जो करती है उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे। इसमें लास्ट का अंतिम अंक 3 दिया हुआ है, जो कि गलत है, इसलिए नहीं कटेगा। दूसरा जो ऑप्शन है, इसमें 8 दिया है, ये भी नहीं कटेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, वो लास्ट में 1 अंक दिया है, ये भी नहीं कटेगा। और अंतिम जो है डी ऑप्शन दिया है, इसमें 5 दिया है, ये कट जाएगा। इसको हम अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 2018 के पेपर में आया हुआ था और अंतिम पेपर है। अंतिम पेपर का लास्ट मतलब क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। 15% का भिन्न रूप है, तो अगर प्रतिशत को हटाना होता है तो आपको 100 से भाग देना होता है, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा। यहाँ पर 15% का भिन्न रूप है, हमें भिन्न में जब बदलना होता है इसका मतलब प्रतिशत हटाना है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हमको 100 से भाग करना होगा। 15/100 हो गया। अब इसको हम काटेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 3/20, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अब हम 2019 के पेपर का जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आया था 2019 के पेपर में, पहला प्रश्न है, निम्न में 9 का अपवर्त है। अपवर्त अगर आ जाए तो आपको याद रखना है कि उस पर्टिकुलर संख्या का हमें पहाड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 दिया है, तो इसका मतलब आप 9 का पहाड़ा पढ़ें, आपको अपवर्त पता चल जाएंगे। और अपवर्तक कहता तो आपको उसके गुणनखंड करने होते। अगर 9 का अपवर्तक कहता तो 9 के आपको गुणनखंड करना होता, तो अपवर्तक हो जाता। और अपवर्त कह रहा है तो अपवर्त का मतलब है आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है। तो देखते हैं किसमें 9 का पहाड़ा दिया हुआ है। पहले में 1, 9, 11, 13, ये नहीं होगा ऑप्शन हमारा। दूसरे ऑप्शन में दिया है 9, 18, 27, 9 दूनी 18, 9 2 27, 9 चौक 36, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देखते हैं तो कोई क्रम से नहीं दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है पहाड़ा, तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अपवर्त का मतलब आपको पहाड़ा पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। आपने अभी 2018 के पेपर में भी देखा था कि अभाज्य संख्याओं से एक आपको प्रश्न देखने को मिला था, तो आप
कोई अभाज्य संख्या से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 31 और 33, तो 33 तो कट जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी 33 दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 31 और 37 दिया है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि 37 नहीं करता और 31 भी नहीं करता। यहाँ पर ये जो ऑप्शन डी दिया है इसमें 39 कट जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा और हमारा 2 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं क्या होंगी। अगर अनुपात में संख्याएं देता है और मासा दे देता है तो हमको कुछ नहीं करना है, उस मासा को जो अनुपात है उससे गुणा कर देते हैं तो हमें संख्याएं पता चल जाती हैं। पहला अनुपात दिया है 1, तो 12 से अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या हमारी 12 आ जाएगी, इस ऑप्शन में है। दूसरा अनुपात है 2, तो 12 से जब गुणा करेंगे दूसरी संख्या हमारी 24 आ जाएगी। और तीसरा अनुपात है 3, तो 12 का गुणा 3 से करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न जो हमारे 2019 में आए थे, चौथा प्रश्न है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से, कुल बच्चे थे कक्षा में 30, जिसमें से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने बच्चे पास हुए। तो कुल बच्चे हैं 30, तो आपको कुल लिखना होगा 30, कितने प्रतिशत पास हुए, 30 का 80%, 30 का 80% गुणा 80/100, प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 और गुणा 8 हुआ तो 24 हो गया, 3 और 24 हो गया। तो किसी कक्षा में जो बच्चे जो थे उसमें उत्तीर्ण हुए 24 बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन जो है, जो 2019 का बहुविकल्पी प्रश्न अंतिम है, 18% का भिन्न रूप है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमको भिन्न में बदलने मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हटाना होता है और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना होता है। तो 18%, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, 2 9 18, 2 पंचे 10, 9/50, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पत्र का हम देखते हैं 2020 में जो आए थे बहुविकल्पी। पहला हमारा है संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 यहाँ से ले लेते हैं और 5 के आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देते हैं। 1 2 डिजिट है तो उसके आगे 2 0 लगा देते हैं, तो 500 हमारा हो जाएगा स्थानीय मान। तो ऑप्शन सी में दिया है 500, जो कि करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दूसरा नंबर है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न हमारा है। तो जैसे कि 2 बिंदु, आप यहाँ पर जैसे 2 बिंदु हैं, तो 2 बिंदु से एक ये वृत्त बन गया, एक ये वृत्त बन गया और एक ये वृत्त बन गया। इस हिसाब से बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं 2 बिंदुओं से होकर। तो 2 बिंदुओं से होकर जो है असंख्य वृत्त बनाए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन जो है अगला प्रश्न हमारा तीसरा जो है उसको देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न तीसरा जो हमारा है 2020 के प्रश्न पत्र में जो आया हुआ था, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 प्लस माइनस 7 सही 4/5 का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम सही बटे वाले को आपको इधर दिखा देते हैं, समझा देते हैं। 3 सही 1/2 का मतलब है, पहले इसका इससे गुणा, 2 का गुणा 3 से, 2 3 6, 1 हो गया 7/2। दूसरा जो इधर दिया है 7 सही 4/5, 7 सही 4/5 को जब हम सही करेंगे 7 5 35 4 39/5 हो गया। अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 7/2, प्लस लगा है बाहर, अंदर है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा और ये 39/5 हुआ था, 7 5 35 4 39/5। अब हमको हर बराबर करना होगा,
लासा यहाँ पर 5 है, हम 10 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 हो गया। यहाँ पर जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 10 हो गया, ये 35 हो गया। 35 माइनस 2 नाम 18, 2 3 6 7 78 हो गया बटे 10। अब हमको इसको हल करना होगा। 8 में से 5 गया 3, माइनस का हो जाएगा क्योंकि बड़ी गिनती से हम घटा रहे हैं। और इधर 7 से 3 गया 4, 43 बटे 10। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सभी ऑप्शन जो हैं हमारे सही बटे में दिए हुए हैं। तो ऑप्शन जो हमारा हो सकता है 10 चक्कू 40, 3 43 बटे 10, ये हो सकता है, लेकिन ये माइनस का नहीं है। 10 चक्कू 40, 4 44, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है। 7 21, 4 25, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस बस छूट गया होगा, ये यहाँ पर माइनस होगा। 10 चौक 40, 3 43 बटे 10, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये माइनस। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 2020 में आया था। प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट हमारा है। और 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, पहली अभाज्य संख्या जो होती है हमारी 2 होती है जो कि सम भी है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, एक एक पूर्णांक है। तो दोस्तों 2 3 5 जो है 2 3 5, और हम इसके जब गुणनखंड करेंगे 2 के 2 गुणा 1, 3 का करेंगे 3 गुणा 1, 5 का करेंगे 5 गुणा 1। देखते हैं तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, केवल 1 है, तो इसका मासा हमारा हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। x का x% बराबर 64 हो तो x का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। x का x%, तो x का मतलब गुणा लगा देंगे, x मतलब x का मतलब गुणा लगा दिए। x%, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्याएं हमको मतलब संख्या में लाना, कोई प्रतिशत में नहीं लाना है, तो x% हटाएंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा, प्रतिशत से प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से भाग, बराबर 64। अब x का x से जब गुणा होगा तो x² हो जाएगा। हो सकता है कुछ प्रशिक्षु ये भी नहीं समझ पाते हो, तो देखते हैं x गुणा x कैसे होता है। x², x की पावर 1 यहाँ पर है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसे यहाँ पर भी है। और ये हमारा गणित का नियम है कि जब आधार समान हो तो उसकी घातें गुणा में जुड़ती हैं, तो यहाँ पर x की घात हो जाएगी 1 ये और 1 ये मिलकर 2 हो जाएगी, तो इस हिसाब से x² हुआ बटे 100 बराबर 64 हो गया। अब देखते हैं, इसको हल करते हैं। तिर्यक गुणा यहाँ पर कराएंगे, कैंची की गुणा भी कहते हैं। आपको इस प्रकार से लगाना नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे यहाँ पर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, x² गुणे 1 हो जाएगा बराबर 64 गुणे 100, तो 6400 हो गया। x² बराबर 6400, और x का वैल्यू जब निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा और इधर हो जाएगा 6400, रूट लग जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे कि 2 जब हटेगा तो या तो इस हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, 6400 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है 6400 की घात 1/2, क्योंकि 1/2 घात अगर लगी है तो इसका मतलब है रूट। तो इसको हम हल करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब x का मान जो होगा वो हमको 6400 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 6400 के वर्गमूल निकालते हैं। वैसे इसका उत्तर हमारा 80 हो जाएगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, लेकिन हम आपको वर्गमूल निकालना दिखा देते हैं, बता देते हैं कि 6400 का कैसे वर्गमूल निकलेगा। तो 6400, इसके हम गुणनखंड करें, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0, 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 बटी 16, 800, 2 चक्कू 8, 400, और आगे ले लेते हैं 2 दूनी 4,
दो अक्कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 चम 25 और 5 अक्कम 5। 2 2 के जोड़ा बनते हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़ा बनते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80। तो इसका उत्तर x का 80 मान हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन हमने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा हमारा। अब हम 2021 के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं जो आया था पेपर। आज का पहला पेपर जो उसमें का है, पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर क्या होगा। मतलब जैसे एक पिता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता है, उसके 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, तो चारों मतलब लड़के लड़कियों को वो बराबर भाग में बांटना चाहता है। तो कह रहा है कि एक लड़की को कितना मिलेगा, क्योंकि 4 लोग हैं, तो एक लड़की को मिलेगा कितने में से मिलेगा, एक लड़की को कितने में से मिलेगा, 4 लोगों में से ना, तो 1/4 हो जाएगा। जो इसमें दिया है ऑप्शन सी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो आया था प्रश्न पत्र में हमारे। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है संख्या 310.435, 310.435 में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर 5 होता तो बटे में 10 हो जाता, यहाँ पर अगर 5 बटे में होता तो यहाँ 5 बटे 10 हो जाता, यहाँ पर होता तो 5 बटे 100 हो जाता, और यहाँ पर है तो हो जाएगा 5 बटे 1000, 5 बटे 1000। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो 310.435, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 बटे 1000 से अगर करेंगे तो 3 जीरो जब लगाएंगे 5 के आगे 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये बी वाला करेक्ट होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अपवर्ड से संबंधित, आपको अपवर्ड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। लिखा है संख्या 5 का अपवर्त है, तो हमने आपको बताया था 5 का अपवर्त कहे, किसी भी संख्या का अपवर्त कहे आप उसका पहाड़ा पढ़ें, तो 5 अक्कम 5, 5 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 5 दूनी 10। इस प्रकार से अपवर्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 5। तो पहला इसमें अपवर्त जो बनता है 5, तो संख्या 5 का अपवर्त हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है, अंकों देखते हैं। अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और संख्याएं आपको दे दी गई हैं। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तब हमको सबसे पहले लिखना होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या है 9, और उससे छोटी संख्या क्या फिर दी गई है 5, तो 5 लिख देते हैं। उसके बाद उससे छोटी संख्या 1 दी है, 1 लिख देते हैं। फिर बाद में 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 दिया है तो सबसे छोटी संख्या 0 इसमें है, तो 9510 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अंतिम प्रश्न आज का हमारा जो है 2021 डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का है। अंतिम प्रश्न कराने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मैं भी दोस्तों 2021 बैच से डीएलएड किया हूं, और मेरे मैथ में कई बार जो है 25 में 25 अंक आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जो परीक्षा को दिया है वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको मैं बैक नहीं आने दूंगा अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं, और बाकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई में सजाती पद है। तो सजाती पद कहने का मतलब जो चर राशियां होती हैं उसमें अगर देखते हैं ऑप्शन की तरफ से देखते हैं, पहला दिया है एक्स स्क्वायर वाई,
लेकिन दूसरा दिया है एक्स वाई स्क्वायर। सजातीय पद में अगर x की घात 2 है तो दूसरे में भी x की घात 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये विजातीय पद हो गया। दूसरा देखते हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई ये है, ये करेक्ट है। लेकिन अगला हम एलिमिनेट कर देते हैं, यहां पर एक्स की घात 2 है, वाई है, यहां पर वाई की घात 2 है, ये नहीं होगा। और यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, जो कि करेक्ट आंसर बी है, क्योंकि एक्स की घात 2 यहाँ पर है, एक्स की घात 2 यहाँ पर है, वाई की घात 1 यहाँ पर है, वाई की घात 1 यहाँ पर, जो कि शो नहीं होती लेकिन होती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।